अप्रैल 2021 से जिस तरह से गुरुग्राम में नमाज को लेकर लगातार हंगामा जारी है और 3 दिसंबर को जिस तरह से सारी हदें पार करते हुए वहां पर नंगा नाच नाचा गया और दिल्ली से जिस तरह से आतंकी वहां पर पहुंचे कपिल मिश्रा की अगुवाई में जो विरोध प्रदर्शन हुआ और उसमें जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और अल्लाह के बारे में जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, इन सब चीज़ों को लेकर पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आज इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपनी बात रखी, पूरा डिटेल से बताया कि किस तरह से वहां पर यह पूरी घटना घट रही है, किस तरह से मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है, उन जगहों को बंद करने की कोशिश की जा रही है जहां पर नमाज कई सालों से होती रही है और प्रशासन की सहमति से, हिंदूवादी संगठनों की सहमति से मुसलमान और हिंदुओं ने आपस में बैठकर यह तय किया था कि इन 37 जगहों पर नमाज अदा की जाएगी। उन जगहों को पुलिस की मौजूदगी में एक एक करके बंद कर दिया जाता है, वहां पर नमाज पर पाबंदी लगा दी जाती है और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उनको खुली छूट दी जाती है पुलिस के ज़रिए। और जब हम उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो जांच का बहाना करके महीनों गुजार दिए जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंदिरा जयसिंह की याचिका पर जिसके लिए अदीब साहब ने जो याचिका डाली है, इंदिरा जयसिंह उसकी वकील हैं, उसके अलावा उनके और कई जो एडवोकेट हैं वो इसमें शामिल हैं। एडवोकेट फुज़ैल अय्यूबी के साथ जो उनकी टीम है पूरी, उसने ड्राफ्ट तैयार किया है और सुप्रीम कोर्ट में आज इसको रखा गया और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हियरिंग के लिए इस पिटीशन को मंजूर कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस मामले को लेकर मोहम्मद अदीब तकरीबन 2 महीने से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे थे और जिस तरह से अभी कोविड की तीसरी लहर आ गई थी और तमाम चीज़ें दोबारा से ऑनलाइन शुरू हो गई थी और ऑफलाइन बंद कर दी गई थी, क्योंकि कोर्ट भी ऑफलाइन होने लगी थी, लेकिन दोबारा से इस तरह से ये हुआ था और उसके बाद लगातार डेट मिलती थी लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती थी। आज इस पर यह फैसला आया है तो एक अच्छा कदम सुप्रीम कोर्ट का माना जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि अब इंसाफ मिलेगा। नमाज तो छोड़ दीजिए कि नमाज की परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने ये कह दिया कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर, उन्होंने एक बयान दिया कि खुले में नमाज पढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती और खुले में नमाज पढ़ करके मुसलमान अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो उनके इस बयान को, वर्बली बयान को प्रशासन ने हुक्म मान लिया और एसएसपी और जो कमिश्नर हैं गुड़गांव के, उन्होंने तमाम जगहों पर नमाज बंद करा दी। कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं आया मुख्यमंत्री की तरफ से, कोई रिटर्न में नहीं दिया गया कि नमाज बंद कराई जाए, सिर्फ उन्होंने एक बयान मीडिया के सामने दिया और उसको ऑर्डर के तौर पर मान करके पुलिस ने तमाम जगहों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद 5 जगहों पर फैसला हुआ कि इन 5 जगहों पर नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन उन 5 जगहों पर भी तीसरी लहर के बहाने नमाज बंद करा दी गई और कई जगहों पर अब भी नमाज नहीं हो रही है। इस हफ्ते भी उन 5 जगहों में से कई जगहों पर नमाज अदा नहीं की जा सकी। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। हजारों की संख्या में जिस तरह से मुसलमान गुड़गांव में नौकरी करते हैं, पूरा हब है, आईटी हब कहा जाता है, सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के वहाँ पर ऑफिस हैं और दिल्ली से हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर जाते हैं और गुड़गांव के भी लोकल लोग होते हैं। नमाज पढ़ने के लिए लंच के वक्त उन्हें जाना पड़ता है, 1 घंटे का टाइम होता है लंच का तमाम ऑफिसेज में, उसी दौरान नमाज जुम्मा भी अदा करनी है और खाना भी खाना है। तो इसलिए जो आसपास कहीं कोई पार्क है, कोई छोटी सी जगह है जहां पर कोई ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस नहीं होता, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए 3 साल पहले जो फैसला किया गया था प्रशासन ने बैठ करके मुसलमान और हिंदुओं के बीच में, और 37 जगहों को चिन्हित किया गया था कि इन पर नमाज होगी। आधा घंटे का वक्त लगता है जुम्मे की नमाज पढ़ने में, अजान होती है, खुतबा होता है, उसके बाद जुम्मा होता है, सुन्नत पढ़ते हैं और चले जाते हैं। मैक्सिमम 15-20 मिनट का टाइम इस पूरे प्रोसेस में लगता है, लेकिन यह भी बर्दाश्त नहीं हिंदुवादी संगठनों को। और लगातार जिस तरह से हंगामा गुड़गांव में किया गया, नमाज को रोकने की कोशिश की गई, तो उस पर यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।